राधे राधे। हम महाराष्ट्र के साथ में हैं। अभी महाराष्ट्र ने जिस प्रकार यहाँ भूमि पूजन संपन्न किया है, ध्वजारोहण किया है, विप्रों को दिव्य दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया है। इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को निर्विघ्न पूरा किया जाए, ऐसा आह्वान, ऐसा प्रार्थना सभी देवी देवताओं से किया। पूज्य महाराष्ट्र, इस कार्यक्रम के लिए आज क्या कार्यक्रम रहा और क्या भक्तों के लिए आज के दिन आप संदेश देंगे? ये जो दिव्य आयोजन होने जा रहा है 8 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुष्ठान है। आप देखेंगे कोई भी अनुष्ठान अगर 41 दिवसीय होता है तो वो अपने आप में एक बहुत गरिमा में महत्वपूर्ण सारी ऊर्जाओं को लेकर एक साथ बढ़ता है। तो ये जो अनुष्ठान होने जा रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। पूरे श्रावण भर भादों भी इसमें अटैच्ड है। तो ये एक दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है जिसके लिए हमें दिव्य मुहूर्त की आवश्यकता थी, जिससे हम भूमि पूजन कर सके, क्योंकि यहाँ पर विशाल व्यवस्थाएं लगेंगी। यहाँ पे एक विशाल पंडाल लगेगा जहाँ से हम लोग सभी अपने आने वाले भक्त जो देश विदेश से भी आएंगे, जो इस देश के प्रत्येक प्रदेश से आएंगे और यहाँ आकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का प्रयास करेंगे। भाग्यहु मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे कर्म अनुसार कई ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं जो हमें मिल ही नहीं सकती। उन चीज़ों को भी पाने की अगर इच्छा है तो इस 41 दिवसीय अनुष्ठान में जो सम्मिलित होंगे उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। और वो भी श्रावण कितना विशेष दिन है। तो आज इसके लिए हमने भूमि पूजन किया है। और भूमि पूजन में भी देखिए आज पूर्णिमा है। और विशेष बात यह है कि भूमि पूजन आज के समय, आज जब हो रहा है तो आज भी सोमवार ही है। भगवान भोलेनाथ को सोमवार विशेष 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 प्रिय है। तो इसका मतलब है कार्य की सफलता तो आज से पूर्ण हो गई, जहां सोमवार के दिन ही बाबा भोलेनाथ ने अपने इस उत्सव के लिए भूमि पूजन करवाया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं, जितने भी शिष्य हैं, आप सब परिवार सबसे पहले 8 जुलाई से 13 जुलाई तक होने वाले गुरु पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में गुरुजी के साथ सभी जाते हैं तो अपने परिवार सहित यहाँ पहुँचे और इस उत्सव में चाहे एक एक ही पार्थिव शिवलिंग हम बनवाएं, लेकिन अपने हाथों से ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने भाग्य को जगाएं, अपनी किस्मत को जगाएं और अपने आप को प्रगति के रास्ते पर, आध्यात्मिक जगत की प्रगति हो सके, ऐसी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें। पूज्य महाराष्ट्र, जन्माष्टमी महोत्सव और आज से अभी 24 दिन शेष हैं। बीच में प्रियाकांत गौशाला का उद्घाटन भी जन्माष्टमी के दिन होगा और गुरु पूर्णिमा पे आपने सबको निमंत्रण दे दिया है। तो बारिश भी रहेगी और हवा भी रहेगी, लेकिन उसमें बाबा भोलेनाथ की कृपा भी महसूस होगी। तो इस विशेष पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के साथ साथ में जो जन्माष्टमी उत्सव है और सबसे विशेष जो 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग, इसके लिए आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसार में कोई भी शुभ कार्य करने जाओ, अगर नेगेटिव वे में जाओगे तो तमाम चीज़ें हमें विघ्न के रूप में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन पॉजिटिव वे में आओगे तो हम पार्थिव शिवलिंग बना के से रहें ब्रजरज से। जिस ब्रजरज का इतना सौभाग्य है वह हम लोगों को है कि जो कोई ब्रजरज अपने माथे पे लगा ले तो ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है ब्रजरज, उससे हम बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग। ये छोटी बात नहीं है, बोलने वालों के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन समझने वालों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी माँ पार्वती ने, माँ सती ने शिव की सेवा के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। माँ लक्ष्मी ने भी भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया और इवन नारायण भगवान ने भी भगवान को, हालांकि भगवान शिव भी नारायण को मनाते हैं, ये उनका अपना इंटरनली मैटर है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव वे में ये सोचिए कि जो आपको नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं होती, किसी को शादी की विघ्न आ रहा है, शादी में विलम्ब हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, परिवार में विघ्न रहता है, क्लेश रहता है, मन शांत रहता है, इन सब समस्याओं का, ये समस्याएं, इनका समाधान शिव के हाथ में है। तो हम सबको इस उत्सव में सम्मिलित होकर फिर प्रियाकांत जी की गौशाला का निर्माण, उद्घाटन होगा, निर्माण चल ही रहा है। जन्माष्टमी भी यहीं मनाएंगे। कृष्ण प्रेमियों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम कृष्ण की भूमि में कृष्ण के साथ जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे। संसार तो है, रहेगा, आते हैं चले जाएंगे,
लेकिन इस जीवन में हमने कौन से सुकृत किए हैं, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। और ये आने वाला समय हम लोगों के लिए मंगलमय, शुभ मंगलमय है और बड़ा ही शुभ है। दिव्य भव्य आयोजन में वो भाग्यशाली लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। 8 जुलाई से लेकर 19 अगस्त एक दिन भी समय मिले, उस दिन आपको आकर इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। और इसी के साथ महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि वृंदावन और मथुरा के एरिया में बहुत सी बड़ी संख्या में लोग भक्त निवास भी कर रहे हैं, जो वृंदावन के नहीं हैं। अभी तो बाहर चाहे बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दूर दूर से लोग यहाँ पर निवास भी कर रहे हैं और श्रावण में बहुत बड़ी संख्या में निवास गोवर्धन तक करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस विशेष उत्सव के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी रहते वृंदावन में, तो इससे अच्छा बात क्या है। आप ब्रजवास कर रहे हैं, उन दिनों में आकर यहीं ब्रजवास करिए, यहीं अपने हाथों से सेवा कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। भागवत कथा होगी, राम कथा होगी, शिव पुराण कथा होगी, शिव कथा होगी, अनेक भगवान की अनेक लीलाओं का श्रवण हम लोग यहाँ पर बैठकर करेंगे और फिर अपने हाथों से भगवान शिव की सेवा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज। ब्रज का वास मिलेगा, ठाकुर की सेवा मिलेगी और अब मैं तो कहूँगा 3 काज हो जाएंगे। मुक्ति का भी साधन हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे सौभाग्य को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। शिव बुला रहे हैं, गोपेश्वर बुला रहे हैं, भूतेश्वर बुला रहे हैं, कामेश्वर बुला रहे हैं, नंदीश्वर बुला रहे हैं, चकलेश्वर बुला रहे हैं। चलो वृंदावन धाम मनाएंगे श्रावण महोत्सव, विराट महोत्सव। राधे राधे। एक 8 फरवरी थी 2016 में और एक 8 जुलाई है 2022 में। मात्र कुछ ही साल का तो अंतर है और वो उत्सव मना था। ये महोत्सव अनुष्ठान के साथ में मनेगा। तो आइए पूज्य महाराष्ट्र के साथ इस अनुष्ठान को पूरा कराने में जो भी दिल्ली एनसीआर के विशेष लोगों से भी निवेदन, हर सोमवार को मत छोड़िएगा। जो वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना वास करते हैं वो कोशिश करिएगा हर दिन यहाँ पर सुबह में हर दिन कथा होगी। 9 बजे, 9:30 बजे से कथा होगी 1 बजे तक। उसके बाद में जितने भक्त आएंगे उनके भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर है। इसके साथ ही जो भक्त प्रेमी यहाँ अभिषेक में सम्मिलित होना चाहेंगे, शाम 4 बजे से अभिषेक होगा और सुबह में 9 बजे से यहाँ पर रुद्र यज्ञ भी यज्ञशाला के साथ साथ में हम लोग रुद्र यज्ञ भी हर दिन करेंगे। तो ये पूरा आनंददायक ये प्रसंग है। और जो यहाँ आना चाहिए दिल्ली एनसीआर में सबसे कंफर्टेबल जो रोड है वो है दिल्ली से पलवल होते हुए, कोसी होते हुए, छाता होते हुए वृंदावन से 1.5 किलोमीटर, वृंदावन कट छठीगरा से 1.5 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट साइड में आपको यहाँ होल्डिंग इत्यादि नजर आ जाएंगे। और आपको इसी स्थान पर आकर, यहाँ पार्किंग की कोई असुविधा नहीं है। यहाँ 2000-5000 गाड़ी भी यहाँ पार्किंग हो सकती है। तो आप घबराइएगा नहीं, हमको एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको आना है। बाकी ये प्रियाकांत जी पे छोड़िए, बाबा भोलेनाथ अपने आप संभालेंगे। आइए 8 जुलाई चलें वृंदावन। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।